नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन-कौन से इनके टाइप्स होते हैं। हम बात करेंगे ईटीएफ्स और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन की। उसके बाद हम बात करेंगे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और साथ ही हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे ईटीएफ्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और ये जो पोर्ट ईटीएफ्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अंत तक देखते रहिए पूरी वीडियो को। साथ ही हम बताएँगे एक सिंपल और असरदार ईटीएफ इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके ज़रिए आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। तो हम समझेंगे कि ईटीएफ आखिर होता क्या है। बेसिकली जो ईटीएफ होता है, एक तरह का बास्केट होता है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टॉक हुआ, बॉन्ड हुआ, रियल एस्टेट हुआ और भी एसेट हुए, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट बास्केट होती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप पूरे मार्केट में या एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में। तो एक बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, उसको हम ईटीएफ कहते हैं। ईटीएफ जो होता है शेयर मार्केट में एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है, जिसको आप जब मार्केट खुला रहता है तब आप खरीद सकते हैं और उसको कभी भी बेच सकते हैं। तो ईटीएफ ईटीएफ इस तरह से काम करता है। और ईटीएफ को अगर आप शेयर बाजार में खरीद रहे हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं या इंट्राडे में उसी दिन भी बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो जो स्टॉक होता है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, और जो स्टॉक होता है वो आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें आप उसको होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में अपने शामिल कर सकते हैं, उसको एक्सेस करना ईज़ी होता है, आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। जबकि जो ईटीएफ होता है, एक तरह से लो कॉस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें इनोवेशन होता है। जबकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो मैनेज पोर्टफोलियो होता है। मैनेज पोर्टफोलियो का मतलब इसमें एक मैनेजर होता है, उसकी टीम होती है, जो स्टॉक को लेकर रिसर्च करती है और कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है या कौन से स्टॉक को अपने शामिल नहीं करना है, तो इस चीज़ के बारे में डिसीजन लेती है। इसका जो बास्केट होता है उसमें डाइवर्सिफाइड बास्केट होता है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक इसमें शामिल होते हैं, और ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं। बट देखा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो ईटीएफ से भी हमको कम रिटर्न जनरेट करके देते हैं, क्योंकि जो ईटीएफ है वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, किसी सेक्टर को ट्रैक करते हैं। और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती हैं। जो ईटीएफ होता है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, म्यूचुअल फंड में जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो इसके स्टॉक होते हैं या इसके जो प्रोडक्ट होते हैं या इसके अंदर जो सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपको म्यूचुअल फंड्स देखने मिल जाए। जैसे कुछ होते हैं ग्रोथ होते हैं, लार्ज होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, कुछ गोल्ड ईटीएफ होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, सिल्वर म्यूचुअल फंड होते हैं और सिल्वर ईटीएफ होते हैं। तो इस तरह के ईटीएफ होते हैं। जबकि जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में जो दूसरी सिमिलरिटी है वो होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है। ईटीएफ जो होता है वो एएमसीज को संभालती है, बट इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस ईटीएफ में जितने सारे स्टॉक हैं उसमें उतने ही अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिस अमाउंट में इंडेक्स में वो स्टॉक शामिल हैं। उसके बाद बात करें रिस्क और रिवॉर्ड की, तो ईटीएफ हो या चाहे म्यूचुअल फंड, इस दोनों में रिस्क और रिवॉर्ड सेम ही रहता है। अब बात करें डिफरेंसेस की, तो जो म्यूचुअल फंड है उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि जो ईटीएफ होते हैं उनकी कॉस्ट हमें कम देखने को मिलती है। जो ईटीएफ होते हैं अगर उनकी कॉस्ट जो है 0.2% से कम है एक्सपेंस रेशियो, तो उसको काफ़ी अच्छा हम ईटीएफ कहते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में जो कॉस्ट होती है वो हमें 1 से 2% के करीब देखने को मिलती है। जो फंड परफॉर्मेंस होता है उसका भी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो ईटीएफ होता है वो इंडेक्स को ट्रैक ट्रैक करता है, जबकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो अपने जो रिसर्च किए हुए स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करता है और बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवाता है।
जबकि जो ईटीएफ होते हैं उसमें बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में होती, क्योंकि ईटीएफ में जितने स्टॉक शामिल है उतने स्टॉक शामिल हैं ही। जब एनएससी या बीएससी स्टॉक्स को चेंज करेगा उस इंडेक्स में, तो ईटीएफ में भी जो स्टॉक है चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग चलती रहती है, क्योंकि जो स्टॉक अच्छे रिटर्न नहीं देते तो फंड मैनेजर उनको बेच के दूसरे नए स्टॉक खरीदने लगता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो इंडिया के टॉप 5 ईटीएफ्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला जो ईटीएफ है वो है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है, ये यूएस का जो इंडेक्स है, यूएस मार्केट का नैस्डैक 100 उसको ट्रैक करता है। जो नैस्डैक 100 है उसमें जो 100 टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। इसका एईएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की साइड साथ बात करें तो उसका 8,868 करोड़ है, जबकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है हमें 0.58% दिखाई देता है, और जो इसका एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू वो 178 हमें करीब अभी दिखाई देती है। तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से जो इसने रिटर्न दिया वो 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिए। तो ये काफी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हुए, इंडेक्स फंड हुए इंडिया के, उनने भी इतना रिटर्न जनरेट नहीं की करके दिया है 23% के सीएजीआर से, जितना अच्छा नेस्डैक 100 के इंडेक्स ने हमको रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये रिटर्न इसलिए जनरेट करके दिया क्योंकि जो नेस्डैक 100 है उसमें जो टॉप कंपनियां वो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, जैसे एप्पल हुआ, अमेजोन हुआ, टेस्ला हुआ, फेसबुक हुआ। तो इस तरह की कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। बात करें इसके चार्ट की, तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो बीएससी सेंसेक्स का इंडेक्स है, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, और जो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 का फंड है, वो लगातार इस इंडेक्स को बीट करते हुए हमको नजर आ रहा है। बात करें इस ड्रॉप की, तो इधर पर हमको इस मोतीलाल ओसवाल के नेस्डैक 100 ईटीएफ में स्प्लिट देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से हमें ये जो इसका ग्राफ है हमें नीचे आते हुए दिखाई दिया, जबकि ग्राफ हमको इधर दिखाई देना चाहिए था। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो इन्वेस्टर है इसमें, जिनने 5-10 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, उनको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है इस ईटीएफ से। तो ये ईटीएफ बेस्ट है अगर आप यूएस के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में, तो 7 साल में आप रिटर्न देख सकते हैं 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिए, और पिछले 10 साल में जो रिटर्न दिए 21% के सीएजीआर से दिए हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 7 सालों में, 10 सालों में ये फंड नंबर 1 पर बना हुआ है, जबकि इस कैटेगरी में हमें 400 फंड दिखाई देते हैं, जिसमें से ये फंड हमें नंबर 1 दिखाई देता है। और ये फंड लगातार अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं वो एक तरह से ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो काफी अच्छी जो रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं अपने इन्वेस्टर को। लॉन्ग टर्म में जो है आपको वेल्थ को कई गुना तक जनरेट कर देते हैं, मल्टीबैगर आपके लिए साबित होते हैं। अब बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप में आप देख सकते हैं जैसे लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, स्मॉल कैप के इसमें बहुत सारे स्टॉक शामिल हैं। इसमें जो ज्यादातर स्टॉक है वो टेक्नोलॉजी स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें हुआ एप्पल हुआ, एनवीडिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अमेजोन हुआ, ब्रॉडकॉम हुआ, टेस्ला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, अल्फाबेट हुआ, और कॉस्टको हुआ। तो इस तरह की जो स्टॉक इसमें शामिल हैं, जो यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनियां हैं, जो इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करके यूएस में भी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का, इंडिया के साथ साथ यूएस के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात करें दूसरे ईटीएफ की, दूसरा जो ईटीएफ है वो है भारत 22 ईटीएफ। इसकी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 101 हमें दिखाई देती है, और इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है हमें 18,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है। इसका जो रिटर्न हमें दिखाई देता है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, हमें 15.5% के सीएजीआर से रिटर्न देते हुए ये नजर आ रहा है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न कहा जाएगा, एक तरह से ईटीएफ द्वारा दिया गया, क्योंकि अभी हमें रिटर्न इतने कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट चल रही है, इस वजह से हमें रिटर्न काफी कम देखने को भी मिल रहे हैं। बात करें इसके ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ में देख सकते हैं आपकी जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी 100, उसको लगातार हमको बीट करते हुए नजर आ रहा है, और काफी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवाते हुए नजर आ रहा है ये ईटीएफ। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो पिछले 7 सालों में जो इसने रिटर्न दिया है वो 15% के सीएचआर से दिया है। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है 24.41% यानी 25% के सीएचआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाया है, जो काफी अच्छा रिटर्न कहा जाएगा, क्योंकि ईटीएफ जो बेसिकली होते हैं किसी एक इंडेक्स को
ट्रैक करते हैं, बट इसमें जो स्टॉक शामिल है वो 22 स्टॉक इंडिया के शामिल है, जो इंडिया की बेस्ट कंपनियां से। तो आप देख सकते हैं 5 साल में और 3 साल में इस फंड की जो रेटिंग है नंबर 1 पर ये फंड है, और इस ETF ने काफी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए। पिछले 3 सालों का भी CAGR आप देखें तो 29.19% का CAGR हमको देखने को मिलता है। अब बात करें इसकी मार्केट कैप और सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसमें लार्ज कैप की जो स्टॉक है वो 91% है, मिड कैप की जो स्टॉक है 9% है, स्मॉल कैप की जो स्टॉक है हमें 1% के करीब दिखाई देते हैं। और जिसका सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन है उसमें इंजीनियर और कैपिटल गुड्स हैं, पावर सेक्टर के स्टॉक हैं, FMCG के स्टॉक हैं, क्रूड ऑयल के स्टॉक हैं। तो इसका जो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस होने के साथ साथ काफी डाइवर्सिफाइड भी हमको देखने को मिलता है। बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग के बारे में, तो ITC हुआ, L&T हुआ, NTPC हुआ, पावर ग्रिड हुआ, SBI हुआ, एक्सिस हुआ, नेल्को हुआ, BL हुआ, ONGC हुआ, कोल इंडिया हुआ। तो इसमें हमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वो डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करवाती हैं, जो एक तरह से पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम जो ETFs होते हैं वो दोबारा से उसी में इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रिटर्न है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये ETF अगर लार्ज कैप PSU सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये ETF आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे ETF के बारे में। तीसरा जो ETF है वो है ICICI का मिड कैप 150 ETF, जो मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है, जिसका NAV हमको दिखाई देता है 20 के करीब इसका NAV दिखाई दे रहा है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है हमें 0.15% के करीब दिखाई दे रहा है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी 2020 से जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने 24% के CAGR से रिटर्न दिए, तो ये काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे। अभी मार्केट में हमको गिरावट देखने को मिल रही, तो इस वजह से इसके रिटर्न भी अभी हमें कम दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो ये इंडेक्स है, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है BSE मिड कैप, उसको लगातार हमको बीट करते हुए नजर आ रहा है। इसके ETF में हमें गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इसके ETF में इधर हमको स्प्लिट दिखाई दिया था, स्प्लिट की वजह से ये स्टॉक हमको नीचे आते हुए दिखाई दिया। ETF में ऐसी कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये ETF ऊपर ही जा रहा था, बट इसके जो एक ETF था उसके 10 यूनिट बना दिए गए थे, तो आप देख सकते हैं स्प्लिट हुआ था, तो इस वजह से हमको इसका चार्ट नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसके रिटर्न देख सकते हैं आप। तो रिटर्न देखिए 5 सालों में जो इसका CAGR रिटर्न है वो 24% के करीब हमको दिखाई देता है। तो ये अपनी कैटेगरी में 9वें स्थान पर हमको दिखाई देता है। तो ये ETF होते हैं जो मिड कैप को ट्रैक करते हैं, ETF के सारों के रिटर्न एक से ही होते हैं, बट इसमें माइनस डिफरेंस होता है और एक्सपेंस रेशियो का थोड़ा मोटा डिफरेंस होता है, बट ये इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो आप 150 जो ETF मिड कैप 150 ETF है उसका किसी भी कंपनी का आप ETF खरीद सकते हैं, किसी भी AMC का, जैसे कोटक का हुआ या मोतीलाल का हुआ या ICICI का। तो आप इसमें आपकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप किसी भी AMC का आप ETF खरीद सकते हैं। के डाइवर्सिफिकेशन की और इसके एसेट एलोकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप में लार्ज कैप स्टॉक जो है 11% के करीब है, मिड कैप जो स्टॉक है हमें 81% के करीब दिखाई देते हैं, स्मॉल कैप जो स्टॉक है वो 8% के करीब दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑटो हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, फार्मा हुआ, IT हुआ, तो बहुत सारे जो स्पेस है इसका जो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड दिखता है। तो अलग अलग सेक्टर से इसका इन्वेस्टमेंट है, और जो इसके अलग अलग जो सेक्टर है उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमें जो एसेट एलोकेशन दिख रहा है वो 8 से 7% के बीच में दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बैलेंस ये 150 मिड कैप का फंड हमको दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी टॉप होल्डिंग की, तो टॉप होल्डिंग में हुआ मैक्स हेल्थ केयर हुआ, इंडियन होटल्स हुआ, सुजलॉन एनर्जी हुआ, BSC हुआ, PV फिनटेक हुआ, डिक्सन टेक्नोलॉजी हुआ, परसिस्टेंट हुआ, कोफोर्ज हुआ। तो इस तरह की हमें काफी अच्छी अच्छी कंपनियां जो निफ्टी का मिड कैप 150 जो ETF है उसमें काफी अच्छी अच्छी कंपनी हमको दिखाई दे रही है, जो लॉन्ग टर्म में या फ्यूचर में हमें लार्ज कैप कंपनियां बनते हुए भी दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह की कंपनी हमको फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह के जो ETF हुआ, अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इस तरह के ETF आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगला जो ETF की, अगला जो ETF है वो है UTI BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 फंड। जो ETF है, इस ETF का जो नेट एसेट वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है अभी 80 करीब देखने को मिल रहा है, और इसका जो इंसेप्शन यानी लॉन्च हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ था, तब से जो इसने रिटर्न दिए 16.5% के CAGR से
रिटर्न प्रोवाइड करवाएँ जो काफ़ी अच्छे रिटर्न कहे जा सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में अगर इतने रिटर्न हमको 16 से 17% रिटर्न मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जाता है लार्ज कैप कैटेगरी में। बात करें इसके चार्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीएसई का 100 बेंचमार्क इंडेक्स है, उसको जो बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 जो ईटीएफ है वो लगातार बीट करते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें बीएसई का जो 100 इंडेक्स है उससे काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक है जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, निफ्टी सेंसेक्स नेक्स्ट 50 हुआ, तो इस तरह की ईटीएफ ग्रोथ ईटीएफ होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। ये हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी खासी ग्रोथ देते हैं और लॉन्ग टर्म में हमको आप काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देते हैं। करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसने जो रिटर्न दिए पिछले 5 सालों में वो 20% सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न की कहे जाएंगे। पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में ये जो ईटीएफ है हमें नंबर 1 पर दिखाई देता है 150 ईटीएफ में से। तो इस ईटीएफ ने काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं अपने इन्वेस्टर को, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दी है। तो इस ईटीएफ को भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। बात करें इसके मार्केट कैप और एसेट एलोकेशन की, तो आप देख सकते हैं इसमें जो 77% स्टॉक है वो लार्ज कैप कैटेगरी के हैं, जबकि 23% जो स्टॉक है वो मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो देख सकते हैं आपकी जो इसका पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप और लार्ज कैप के काफी सारे स्टॉक हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हमें इसमें दिखाई नहीं देते। इसमें जो ज्यादातर स्टॉक है वो आईटी सेक्टर, फाइनेंस हुआ, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स से हमें दिखाई देते हैं, जो काफी ज्यादा मात्रा है, जो इस पोर्टफोलियो का 25 से 30% इसका पोर्शन बनाते हैं। बात करें इसके टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में हुआ इंडिको हुआ, मैक्स हेल्थ केयर हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, दिवीज लेबोरेटरी हुआ, इंडियन होटल हुआ, वरुण बेवरेज हुआ। तो इस तरह की काफी अच्छी अच्छी कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में हमको शामिल होते हुए दिखाई दी है। और जो ये इंडेक्स है ये फ्यूचर में जाके ये जो कंपनियां हमें नेक्स्ट 50 में दिखाई दे रही है सेंसेक्स में शामिल हो सकती है, तो फ्यूचर में इनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है रिटर्न देने का। तो इस तरह के जो ईटीएफ हुआ तो आपके पोर्टफोलियो जरूर शामिल होने चाहिए। उसके बाद बात करें आखिरी और सबसे अच्छे ईटीएफ की, जिसकी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ दे सकता है अगर आप इसको होल्ड करते हैं। इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो है 2019, तब से इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 25% के सीएजीआर से रिटर्न दिए, तो ये काफी अच्छे रिटर्न कहे जाएंगे। और इस जो ईटीएफ ने इन्वेस्टर की काफी ज्यादा वेल्थ जनरेट करके दी है। करें इसके चार्ट के बारे में, तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं कि जो ये बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स है और मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो इंडेक्स के हमें साथ साथ चलते हुए नजर दिखाई दे रहा है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है, क्योंकि जो ये ट्रैक करता है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को, इंडेक्स स्टॉक्स को ट्रैक करता है, जबकि ये जो इसका बेंचमार्क है वो बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो आप बीएससी के स्मॉल कैप इंडेक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इस इंडेक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो पिछले 5 साल में जो इसने रिटर्न प्रोवाइड करवाए 23.31% के सीएजीआर से रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं, जो इसको तीसरे नंबर का बेस्ट ईटीएफ बनाती है। तो इस तरह की ईटीएफ में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल का अगर आप नजरिया रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके देगा। शॉर्ट टर्म में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में या ईटीएफ में वॉलिटिलिटी दिख सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें होगा। अब बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो इसमें जो ज्यादातर स्टॉक है 92% स्टॉक हमको स्मॉल कैप कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ईटीएफ है वो स्मॉल कैप कैटेगरी से ही रिलेटेड है, इसलिए 92% स्टॉक हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसमें जो ज्यादातर स्टॉक हमें इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स से दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पर जो सेक्टर है वो है फार्मा और ड्रग्स, और तीसरे नंबर पर फाइनेंस। तो इसका जो ज्यादातर पोर्शन है 30% पोर्शन इंजीनियरिंग, फार्मा और फाइनेंस के स्टॉक बना रहे हैं। बात करें इसकी टॉप 10 होल्डिंग की, तो टॉप 10 होल्डिंग में हुआ एमसीएक्स, सीडीसीएल, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन, 361 वेल्थ हुआ, केम्स हुआ, ग्लेनमार्क हुआ, लॉरा स्लैब। तो इस तरह के जो स्टॉक हैं जो काफी ग्रो अच्छी ग्रोथ देंगे आपको पोर्टफोलियो को, स्टेबल स्टॉक है और कंज्यूमर फार्मा से रिलेटेड है। इस तरह के स्टॉक इस ईटीएफ में शामिल है, जो लॉन्ग टर्म में आपको ईटीएफ काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। तो ये वीडियो था हमारा ईटीएफ से रिलेटेड कि ईटीएफ होते क्या है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। और हमने बात की कि इंडिया की 5 कौन से बेस्ट
ईटीएफ हैं जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा हमने इनके बारे में आपको रिटर्न के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी कि इनके क्या-क्या रिटर्न है जो इसने फंड ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो इस तरह की जो बेसिक जानकारी है हमने आपको इस वीडियो में दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।